कॉन्स्टिट्यूशन डे के इस मौके पर एक खुशखबरी। संविधान पर भरोसा, वकला की टीम की जिद्दोजहद, हर वो मुमकिन कोशिश के नतीजे एक 16 साला लड़की अपने माँ बाप से जुदा होने से बच गई है। माँ बाप को अपनी बेटी से मिलाने में कामयाबी हासिल करने वाले वकला की टीम जनाब एडवोकेट बुरहान साहब, एडवोकेट अफजल दक्कनी साहब, एडवोकेट बिलाल साहब और एडवोकेट फयाज साहब की गुलपोशी की गई और मुबारकबाद पेश की गई। रियासत तेलंगाना ही नहीं बल्कि भारत देश में कई गुमशुदा मुकदमात पुलिस स्टेशन के फाइलों में सिर्फ एक नंबरात बनकर रह गए हैं। कई माँ बाप अपने बच्चियों के गुमशुदा होने की वजह से परेशान बेबस पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे वाक़े भी है जहां लड़कियों को गुमराह करके शादी के बहाने माँ बाप से दूर रखा जा रहा है और माँ बाप अपनी औलाद की खुशी के लिए अदालत के चक्कर काटते देखे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे कई मुकदमात जो पुलिस स्टेशन से अदालत तक, अदालत से पुलिस स्टेशन तक ही महफूज होकर रह गए हैं, लेकिन ऐसा कोई नतीजा नहीं सामने आया। ऐसे मौके पर इंसानियत को बरकरार रखने वाले कुछ वकला की टीम ने मिलकर ऐसे एक काम को अंजाम दिया है जहां पर 16 साल की कम सिन उम्र की लड़की अपने माँ बाप से जुदा होने से बच गई है और अदालत के फैसले के मुताबिक वो अपने माँ बाप के साथ आज मौजूद है। सारी तफसीलात हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि ये केस की सुनवाई अभी अदालत में चल रही है। आगे की तफसीलात सुनिए जनाब एडवोकेट अफजल दक्कनी साहब की ज़ुबानी। तो हिम्मत देते हैं लोगों को, काउंसलिंग की जरूरत है। शरीफ भाई, बुरहान भाई, शरीफ भाई, अल्लाह आप लोग खुशबू महकती रही हमेशा। ये हमारी यही कॉन्स्टिट्यूशन डे का ये मुबारक दिन है और यहाँ पर तमाम लोग बिलखुसूस कानून को मानने वाले यहाँ पर मौजूद है और मैं और मेरे साथी एडवोकेट बुरहान साहब और एडवोकेट बिलाल साहब और एडवोकेट फयाज साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि एक हाल ही में एक हमारे यहाँ एक केस गुजरा। आप तमाम लोगों को पता है कि गुज़िश्ता 4 महीने पहले निर्मल से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की का मिसिंग हुआ था और उसके वालिदैन लोकेश्वरम पुलिस स्टेशन में मिसिंग एफआईआर दर्ज किए थे, मगर लड़की को फाइंड आउट नहीं किया गया था और आगे जाकर हालात कुछ बदलने लगे। रूल के हिसाब से ना मैं लड़की का नाम बोल सकता हूं, लेकिन वो लड़की माइनर थी और मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती थी और बाद में जिसने लड़की को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा था वो एक मुख्तलिफ स्टोरी लेकर आ रहे थे कि उन्होंने इस लड़की से शादी की, लेकिन 3 महीने गुजरने के बाद भी लोकेश्वरम पुलिस वो लड़की को फाइंड आउट नहीं कर सकी। लेकिन ये मामला जब हमारे दफ्तर में जनाब शरीफ साहब और जनाब अहमद साहब के जरिए आया था, उस वक्त उस लड़की के पेरेंट्स बहुत ही गमज़दा थे। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम उन लोगों की, शरीफ भाई और अहमद भाई, उन पेरेंट्स को मोटिवेट किया है,
उनको कानून बताया गया, उनको संविधान में जो जो हुकूक है उनको समझाया गया। तमाम तहकीकात करने के बाद हाई कोर्ट में हमारे दफ्तर के तहत जरिए रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल की गई थी और मुखालिफ की तरफ से और एक रिट चल रही थी जिसमें पुलिस प्रोटेक्शन की दरखास्त की गई थी। ये केस गुज़िश्ता 2 हफ्ते से डे टू डे चल रहा था हाई कोर्ट में और गुज़िश्ता कल जब लड़की को हाई कोर्ट का जब डायरेक्शन हुआ कि लड़की को हाई कोर्ट लाया जाए, तब तमाम चीजों का खुलासा हुआ और लड़की का बयान फाजिल जजेस डबल बेंच जज के चैम्बर में कलमबंद किया गया। उसके बाद लड़की की जबानी सुनकर अदालत ने आखिर में यह फैसला किया कि ये लड़की माइनर होने की सूरत में उसके वालिदैन के पास रहना चाहिए और उसको उसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। और निर्मल लोकेश्वरम पुलिस स्टेशन इसकी तहकीकात कर रही है और अनकरीब कल या परसों लड़की का बयान लोकल कोर्ट में भी किया जाएगा। कुछ ऐसे मामलात पेश आए हैं, कुछ ऐसी चीजें सुनने में आई है जो बहुत बड़ी फिक्रमंद है। पर्सनली मैंने भी लड़की का स्टेटमेंट सुना है। केस को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लाइंट की प्राइवेसी मेंटेन करने के खातिर मैं वो चीजें आप लोगों के सामने नहीं बोल सकता था, लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है और कॉन्स्टिट्यूशन डे में हमारे लिए जो जो हुकूक है, संविधान बनने के बाद इस मुल्क में एक खूबसूरत कानून लाया गया, फंडामेंटल राइट्स दिए गए अवाम को और इसी फंडामेंटल राइट्स के जरिए आर्टिकल 226 के जरिए ये हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, यहां तमाम जो लोग हैं कानून पर भरोसा करने वाले। हमारी वकला की कोशिश रही हर वक्त अवाम में कानूनी बेदारी और कानूनी शऊर लाने के लिए। वकील एक सिर्फ वकील नहीं होता, लेकिन उसके साथ साथ वो समाज का खिदमत गुजार भी होता है। हमारे दफ्तर के जरिए, आप तमाम लोगों के जरिए, आपके चैनल के जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि इतना बेहतरीन कानून हिंदुस्तान का और इतनी बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन आज की तारीख में जो अडॉप्ट किया गया था गुज़िश्ता 72 साल से, हमारे लिए खुश नसीबी है कि इतने बेहतरीन देश में इतने बेहतरीन कानून के साथ हम रहते हैं। रही दूसरी बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि कानून में इंसाफ मिलने के लिए ताखीर होती है। हाँ, ताखीर तो होगी, लेकिन इंसाफ बराबर मिलेगा, जिस तरह से निर्मल के वो माइनर बच्चियों के पेरेंट्स को मिला था। तो आपसे, आप तमाम लोगों से दरखास्त है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स जो है और सिटीजन के माइनॉरिटी राइट्स, रिलीजियस राइट्स जो है, ये तमाम चीजों को आप प्रोपोगेट करिए, आप प्रमोट करिए। जो लोग गैर कानूनी तरीके का अख्तियार कर रहे हैं उनको रोकिए और उनको इंसाफ पर भरोसा आने के लिए ऐसे इक़दाम करें। और हम बीइंग ए सिटीजन, आपके और हमारी भी जिम्मेदारी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने पावर्स है सिटीजन्स को, एक आर्टिकल 21 जो छोटा सा सेक्शन है जो फंडामेंटल राइट देता है, कई कानून है जो अवाम को उसके हुकूक देते हैं। भले मुखालिफ में कोई भी रहो, लेकिन लीगल अवेयरनेस जब आएगा तो आपको मजा आएगा और कानून पे भरोसा होगा। लिहाजा मुख्तसर करते हुए हमारे दफ्तर की तरफ से जनाब बुरहानुद्दीन एडवोकेट साहब के और बुलाल साहब और फयाज साहब की तरफ से आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज आप लोगों ने हिम्मत अफजाई की है हमारे लिए
और आज के कॉन्स्टिट्यूशनल डे की आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मसले में साहब आपकी टीम को कितनी मुश्किल हुई है ये काम करने में, और जो आप संविधान का जो दिन है आज, लेकिन कई लोग कानून पे भरोसा रखते हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता, वो लोग जो है भटकते हैं, परेशान होते हैं उनको सही। जैसे आपने आपके पास कोई ये केस आया है, आप इसको लेकर जो है एक कामयाबी हासिल की है। जो लोग दूसरे होते हैं जो कानून से उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती, उनको आप क्या एडवाइस देते हैं? और आपको इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या कितनी परेशानी हुई है आपको और आपकी टीम? देखिए, हमारा बोलना ये है कि कानून पे भरोसा इसलिए किया जाए कि इंसाफ प्रिवेल होगा। और देखिए, आप अदालत में जो केस लेके जाते हैं, आपकी तैयारी कैसी होती है? क्योंकि हमारा ये मानना है कि 20% केस की कामयाबी और गैर फेलियर, 80% केसेस आप किस तरह से प्रिपेयर करके लेके जाते हैं कोर्ट में, वो इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा हमारा ये इन्वेस्टिगेशन में ये मेजर पोर्शन ये रहा कि इस लड़की का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, ये जो उसका स्कूल बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, ये उसका बर्थ बताता है। क्योंकि यहाँ पर सवाल ये था कि आया लड़की 16 साल है या 18 साल है, क्योंकि रूल 11 के तहत जो जुवेनाइल जस्टिस रूल है उस हिसाब से सबसे पहले एसएससी का सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्योंकि किस तरह से एज डिटरमिन, और अगर एसएससी सर्टिफिकेट ना होने की सूरत में उसका बोनाफाइड देखा जाए, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट ना होने की सूरत में उसका बर्थ सर्टिफिकेट देखा जाए, तो लिहाजा ये प्रोसीजर है। तो हमारी फरियाद दरखास्त ये है कि हमारा बोलना ये है, हमारे वकलाओं का भी बोलना ये है कि अवाम में कानून जानने की भी एटलीस्ट दिलचस्पी हो, और तमाम वकील बिरादरी जो भी है वो भी बरोबर आगे आकर अवेयरनेस बरोबर करेंगे। और आगे भी इस तरह से हम हमारे दफ्तर से अगर चाहते हैं किसी भी हलके में, तो हम उसमें लीगल अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम करेंगे। हम चाहते हैं कि संविधान पे लोगों पे भरोसा बढ़े और कानून पे भरोसा बढ़े।